बॉर्डर 2 रिलीज होने से पहले जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है वो फिल्म पर बहस कम और एक तयशुदा मानसिकता का प्रदर्शन ज्यादा है। कुछ लोग बिना फिल्म देखे ही ये घोषित कर चुके हैं कि ऐसी फिल्मों की अब जरूरत नहीं, कि ये पुरानी सोच को बेचती है, कि आज के दौर से कटी हुई है। असल में ये राय नहीं है, ये पहले से तय निष्कर्ष है, क्योंकि आज क्रिटिसिज्म का मतलब सवाल पूछना नहीं रहा, बल्कि किसी भी असहज कहानी को जल्दी से आउटडेटेड कहकर खत्म कर देना बन गया है। दिलचस्प यह है कि वही लोग जो फिक्शनल सुपर हीरो को देश बचाते हुए देखकर तालियां बजाते हैं, उन्हें रियल सैनिकों की कहानी अचानक ओवर ड्रामेटिक लगने लगती है। हॉलीवुड में झंडा लहराए तो वो सिनेमैटिक होता है, लेकिन इंडियन सिनेमा में वही भावना दिखे तो उसे प्रचार का टैग दे दिया जाता है, प्रोपेगेंडा का टैग दे दिया जाता है। यहां समस्या फिल्म की नहीं है, समस्या सेलेक्टिव अप्रोच की है, सोच की है। जहां देशभक्ति तभी तक ठीक है जब तक वो हमें किसी तरह की जिम्मेदारी की याद न दिलाए। बॉर्डर 2 से लोगों को असल दिक्कत इस बात की नहीं है कि फिल्म कैसी होगी, बल्कि इस बात की है कि ऐसी फिल्में एक सवाल खड़ा करती हैं। हम किन कहानियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किन्हें मजाक बनाकर दबा देना चाहते हैं। जब कोई फिल्म बलिदान, कर्तव्य और सामूहिक जिम्मेदारी की बात करती है तो कुछ लोग उसे इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें उनकी कंफर्ट जोन से बाहर खींच लेती है। और आज के ट्रोल कल्चर में सबसे आसान तरीका यही है, देखने से पहले ही नकार दो ताकि सोचना ही ना पड़े। सच यह है कि ये ट्रोलिंग सिनेमा की गुणवत्ता पर नहीं, हमारी प्राथमिकताओं पर टिप्पणी है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हर कहानी एस्केप के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां सवाल पूछने के लिए होती हैं। और शायद यही वजह है कि रिलीज से पहले ही कुछ लोगों को ये फिल्म चुभने लगी है। बॉर्डर 2 को लेकर ट्रोल्स का सबसे बड़ा तर्क यही है कि ऐसी फिल्में आज के दौर की नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आज का दौर तय कौन करता है, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या वो सच्चाइयां जो हर दौर में वैसी ही रहती हैं। देश की रक्षा, बलिदान और जिम्मेदारी कोई फैशन नहीं है कि एक सीजन चले और अगले में आउटडेटेड हो जाए। अगर ऐसा होता तो इतिहास पढ़ाना भी बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि वो भी पुरानी बातें करता है। एक और आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि बॉर्डर 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेच रही है, लेकिन नॉस्टैल्जिया और रिमाइंडर में फर्क होता है। नॉस्टैल्जिया अतीत में रहने के लिए होता है, रिमाइंडर वर्तमान को समझने के लिए। और जो लोग हर रिमाइंडर से असहज हो जाते हैं उन्हें वही चीज सबसे पहले अनावश्यक लगती है। असल में यहां समस्या फिल्म की नहीं, उस बेचैनी की है जो ऐसे विषय पैदा करते हैं। प्रोपेगेंडा शब्द भी बहुत हल्के में इस्तेमाल किया जा रहा है। हर वो कहानी जो किसी मूल्य की बात करे प्रोपेगेंडा नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हर स्पोर्ट्स फिल्म मोटिवेशनल प्रोपेगेंडा होती, हर कोर्टरूम ड्रामा एजेंडा होता और हर बायोपिक किसी ना किसी विचार का प्रचार मानी जाती। सच ये है कि आज कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल वही है जिसमें कोई स्टैंड नहीं है। बॉर्डर 2 की ट्रोलिंग ये दिखाती है कि हम सिनेमा से क्या चाहते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट या थोड़ी असहज सच्चाई भी। क्योंकि जैसे ही फिल्म कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है उसे तुरंत टैग कर दिया जाता है। ये असहमति नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और शायद इसलिए ये बहस फिल्म रिलीज के बाद नहीं, रिलीज से पहले शुरू हो गई है। बॉर्डर 2 को लेकर बहस अब फिल्म से आगे निकल चुकी है और सीधे उस बेचैनी तक पहुंच गई है जो कुछ नामों और कुछ आवाजों से जुड़ी होती है। इसमें सबसे बड़ा नाम है सनी देओल। सवाल ये नहीं है कि वो पहले जैसे हैं या नहीं, सवाल यह है कि उनकी मौजूदगी आज भी कुछ लोगों को इतना असहज क्यों कर देती है। क्योंकि सनी देओल किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं रहे, वो हमेशा एक स्टैंड का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, साफ, बिना घुमाव के, बिना माफी मांगे। आज का ट्रोल कल्चर सटल सिनिज्म को इंटेलिजेंस मानता है। धीमे बोलना समझदारी है और जोर से बोलना ओवर ड्रामा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो विस्पर काम नहीं करता, आवाज काम करती है। बॉर्डर जैसी फिल्मों में वही आवाज है।
और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को वो आज भी अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि ऐसी कहानियां न्यूट्रल रहने की लग्जरी नहीं देती। सनी की फिल्मों से लोगों को यह भी दिक्कत है कि वहां ग्रे एरिया कम होता है, वहां सही और गलत के बीच बहुत ज्यादा धुंध नहीं होती। और आज के दौर में जहां हर चीज पर डिपेंड्स लगाना स्टाइल बन चुका है, वहां क्लैरिटी सस्पिशियस लगने लगती है। लेकिन साफ बात यह है, हर कहानी को कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं होती। कुछ कहानियां साफ साफ खड़ी होती हैं। बॉर्डर 2 इसीलिए सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती। ये उस तरह के सिनेमा की वापसी है जो कहता है हर बार आयरनी जरूरी नहीं होती, हर बार डिस्टेंस जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिंसेरिटी भी एक ताकत होती है। और जो लोग सिंसेरिटी से डरते हैं उन्हें ऐसी फिल्में सबसे पहले ओवर लगती हैं। ये ट्रोल्स हार्ड नहीं है, बस असहज हैं। और असहजता अक्सर सवाल नहीं पूछती, वो मजाक उड़ाती है। बॉर्डर 2 को लेकर जो शोर है वो इस बात का सबूत नहीं है कि फिल्म कमजोर है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आज हम किन कहानियों से असहज हो गए हैं। हर फिल्म का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता। कुछ फिल्में याद दिलाने आती हैं, और याद दिलाना हमेशा आरामदेह नहीं होता। इसलिए समस्या बॉर्डर 2 की क्वालिटी नहीं, बल्कि उस सवाल की है जो बिना चिल्लाए सामने रख देती है। यह बहस सिनेमा बनाम सिनेमा की नहीं है, यह बहस है ईमानदारी बनाम कूलनेस की, जहां आज कूल दिखने के लिए हर भावना को शक की नजर से देखना जरूरी हो गया है। और जो कहानी बिना माफी मांगे अपना स्टैंड लेती है उसे तुरंत टैग कर दिया जाता है पुरानी, लाउड या अननेसेसरी। लेकिन सच ये है, हर दौर को कुछ ऐसी कहानियों की जरूरत होती है जो ट्रेंड नहीं, रीड दिखाएं। बॉर्डर 2 ऐसी ही कहानी है। इसे पसंद करना जरूरी नहीं, लेकिन इसे बिना देखे खारिज कर देना ईमानदार आलोचना नहीं कहलाता। क्योंकि जो लोग हर स्टैंड से दूरी बनाते हैं वो अंत में सिर्फ कमेंट सेक्शन में बचते हैं, इतिहास में नहीं। डीपवर्स यहीं खत्म करता है अपनी बात। कुछ फिल्में सवालों के लिए बनती हैं, कुछ चुप्पी के लिए, और बॉर्डर 2 चुप रहने वाली फिल्म नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिनेमा को सिर्फ सुरक्षित नहीं सच्चा भी होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डीपवर्स को सब्सक्राइब कर लें।